एक ऐसा इन्वेंशन दोस्तों जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, और अगर वो ना होता तो आज जितनी भी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल भी ना होती। यानी कि एक ऐसा इन्वेंशन जिसके ऊपर और बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेंशंस डिपेंड कर रहे हैं, द इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो। अब ज़ीरो को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि ये नथिंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये कुछ भी नहीं है। मैथ में कहीं भी ज़ीरो आए तो उसमें प्लस करो तो आंसर तब भी सेम रहेगा, सब्ट्रैक्ट करो ज़ीरो से तब भी आंसर सेम रहेगा। ज़ीरो का कोई मतलब भी नहीं होता मैथ में, और सबसे ज़्यादा अजीब और फजूल डिजिट माना जाता है। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आज अब अगर आपने इसकी आज की मेरी वीडियो देखी तो आप सोचेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ज़ीरो कितना इंपॉर्टेंट है। आखिरकार ये ग्रेट इन्वेंशन आखिरकार शुरू कहाँ से हुई? सबसे पहले इसकी डिस्कवरी जानना ज़रूरी है। इसकी जो डेट है, यानी कि जब से डिस्कवर होने लगा, लोगों ने इसको देखना शुरू किया और इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो जो डेट आती है वो 3000 BC से भी पहले की आती है। जबकि मेसोपोटामियंस और मुख्तलिफ बाकी सिविलाइजेशन एक वेज शेप्ड सिंबल यूज़ करते थे इस एम्प्टी स्पेसेस को इंडिकेट करने के लिए, और ज़्यादातर 60 डिजिट्स के लिए था, यानी 61, 62, यानी जितने 60 के आगे डिजिट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब जैसे कि हम 60 लिखते हैं, 60 के बाद वो एक स्पेस देने के लिए एक वेज शेप डालते थे जो कि आज का ज़ीरो बनता है, उसके बाद 1 लिखते थे। लेकिन एक्चुअली वो जो है ज़ीरो को एक एक्चुअल नंबर के तौर पर ट्रीट नहीं करते थे कि एक नंबर है, वो सिर्फ स्पेस देने के लिए दरमियान में ये काम करते थे। ये तो खेल खेल में डिस्कवरी थी। एक्चुअल डिस्कवरी इसकी इंडिया में हुई, और ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज मानी जाती हैं, और आपको पता चलेगा कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। 5th सेंचुरी AD इंडिया में, 5th सेंचुरी AD इंडिया में यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन आता है ज़ीरो में। अब ज़ीरो पहले जो मैंने आपको बताया था वो सिर्फ एक स्पेस डालने के लिए था, बल्कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ज़ीरो को एक्चुअल नंबर के तौर पर ट्रीट किया गया और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ बताई गई जिसने आज के कंप्यूटर्स और बाकी चीज़ें बताई। यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं और साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वो एक्चुअल एक डॉट लगाते थे या पूरा ज़ीरो ही लिखते थे नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो उसको एक ख़ास नाम देते थे जो कि ज़ीरो तो नहीं था, वो उसको ख़ास नाम देते थे शून्य। अब ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इस प्रोनाउंसिएशन का इतना परफेक्टली नहीं पता, लेकिन एक्चुअली यही कहते थे SHUNYA, ये इसके स्पेलिंग्स थे, जिसका मतलब था एम्प्टी और वाइड, यानी कि बिल्कुल ही जिसका कि हम कहते हैं नथिंगनेस, कुछ भी नहीं। ऐसे करते करते आगे ज़ीरो बढ़ा और ज़ीरो की कहानी शुरू हुई। ये इतना इम्पॉर्टेंट है ज़ीरो। अब हम बात करेंगे कि ज़ीरो किस तरह इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नाम सुना होगा तो जो बाइनरी कोड होता है किसी भी कंप्यूटर का, तो वो 0 और 1 पे मुश्तमिल होता है। 0 का मतलब होता है शट और 1 का मतलब होता है ओपन, यानी ऑन होना। 0 और 1 ये दो ऐसे नंबर हैं कंप्यूटर में कि जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकोड कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको 0 और 1 की वजह से इनकोड कर सकते हैं। ये इतने पावरफुल है। अगर 0 ना होता तो ये बाइनरी सिस्टम ना होता और कोई भी इनकोडिंग डिकोडिंग सिस्टम ना होता। 0 और 1 के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो अनलिमिटेड बनते हैं, यानी कि कहीं भी जाके 0 और 1 के कॉम्बिनेशन रुकते नहीं हैं कि 0 और 1 की कॉम्बिनेशन यहाँ के ख़त्म हो जाए। इसकी वजह से तो हर रोज़ आपको नए नए प्रोग्राम्स इंटरनेट पे देखने को मिलते हैं। इसलिए जो 0 है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यार 0 ना होता तो ये बाइनरी सिस्टम ना होता, ये सारे प्रोग्राम्स ना होते, ये जो यूट्यूब है जिसका वीडियो देख रहे हैं ये भी ना होता। अब उम्मीद है आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।